यसु मसीह के मुबारक फतेहमंद और जलाली नाम में आप सबों को सलाम। खुदा का शुक्र करते हैं, आज साल का पहला दिन है। साल का तारीख 2 हो सकती है, लेकिन दिन कल कौन सा दिन था? कल दरअसल आपकी बिगिनिंग थी, आपका स्टार्ट था, आपका आगाज था, आपका 0 पॉइंट था, आपकी डायरेक्शन का दिन था। आपने किस तरफ जाना है, किस सिमत में जाना है, कौन सी डायरेक्शन को लेना है, कौन सी प्रवास पर जाना है, कल आपका सिलेक्ट करने का दिन था। आज आपका पहला दिन है, स्टार्टिंग दिन है। कल क्या तारीख थी? उसको पढ़े जरा। 1 1 2 2 ऑल ओवर द वर्ल्ड ये फिगर जो है, ये रेस्क्यू का फिगर है। 1122 पाकिस्तान के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन जो रेस्क्यू को, इमरजेंसी के अंदर रेस्क्यू करती है इमरजेंसी को, उसको क्या कहते हैं? 1122 ऑल ओवर द वर्ल्ड ये लिखा जाता है। पूरी दुनिया के अंदर इसको यूं ही कॉल किया जाता है 112। और कल का दिन 1122 का दिन था, रेस्क्यू का। ये साल, जेरिस्वेल कहते हैं ये साल रेस्क्यू का साल है। दिल्ली नबी साहब कहते हैं, उन्होंने मुझे मैसेज किया, उनका ये साल एक्सेलरेशन का साल है। एक्सेलरेशन के 3 मीनिंग्स है, मतलब है स्पीड अप, इंक्रीज योर स्पीड, हेस्टिंग योर स्पीड। जल्दी करना, स्पीड अप होना, अपनी स्पीड को तेज करें। यानी कि आपकी जो वेलोसिटी है उसको डेली के हिसाब से, अपने हर लम्हे के हिसाब से इंक्रीज करें, बढ़ाएं। और वो बढ़नी चाहिए रोज के हिसाब से। और पिछले कई सालों में मैं एक आयत जो मुझे बहुत पसंद है, मैं उसको बोलता रहा हूं। कल भाई फ्रैंक भी इसको बोलते रहे। ज़बूर 65 ज़बूर उसकी 11वीं आयत है। आप लोगों के पास बाइबल तो निकाल लीजिएगा। तू साल को अपने लुत्फ का ताज पहनाता है और तेरी राहों से रोगन टपकता है। तू साल को अपने लुत्फ का ताज पहनाता है। खुदा का बंदा दाऊद इस ज़बूर को लिखता है और खुदा की आवाज को बयान करता है, खुदा की आवाज को मुझ तक और आप तक डिलीवर कर रहा है, पहुंचा रहा है। कहता है वो साल को, किसके साल को? लिखा है कलाम मुकद्दस के अंदर, लिखा है खुदा के नजदीक वक्तों की सालों की कोई कैद नहीं। उसकी निगाह में एक दिन 1000 साल के बराबर है और 1000 साल ऐसे हैं जैसे एक दिन। खुदा वक्तों की कैद में नहीं, लम्हों की कैद में नहीं, जमानों की कैद में नहीं। ये वक्त की मियाद, ये दिन, ये साल, ये लम्हे मेरे और आपके लिए हैं। तो कहता है वो साल को, तो साल किसके लिए होगा? खुदा के लिए या दाऊद के लिए? दाऊद के लिए। यानी कि वो साल मेरे और आपके लिए है। वो साल को लुत्फ का ताज पहनाता है। पहली बात सुनिएगा, जिसके सर पर ताज होता है वो दूसरों से मुनफरिद होता है। जिसके सर पर ताज होता है वो दूसरों से अलग होता है, मुनफरिद होता है, अलग नजर आता है। इसका मतलब है
उसने साल को लुत्फ का ताज पहना दिया है। उसने इस साल को मेरे लिए और आपके लिए अलग कर दिया है, मखसूस कर दिया है। लुत्फ का ताज पहना दिया है, यानी कि इस साल को मेरे लिए आपके लिए उसने अलग कर दिया है, शादमान कर दिया है, खुशहाल कर दिया है। मेरे और आपके लिए उसने अलग, खुशहाल, शादमान, तरक्की, कामयाबी और फतह का साल ठहरा दिया है, मेरे और आपके लिए। फिर अहम बात जो है, उसने मेरे और आपके लिए इस साल को लुत्फ का ताज तो पहना दिया है, मगर गौर करने की बात, फिक्र की बात, सोचने की बात, ख्याल करने की बात यह है, कोई तेरा ताज छीन ना पाए। उसने ताज तो पहना दिया है मेरे और आपके लिए। इस साल को शादमानी का, खुशहाली का, तरक्की का, कामयाबी का और फतह का साल तो ठहरा दिया है, अलग कर दिया है। कोई तेरा ताज छीन ना पाए। क्या चोर नहीं आता चुराने और मार डालने और हलाक करने को? जिस साल को उसने मेरे और आपके लिए लुत्फ का ताज पहनाया है, वो ताज कोई छीनने के लिए भी तैयार है। उसने आपके लिए, हर एक के इंडिविजुअल के लिए, इस साल को आपके लिए लुत्फ का ताज पहनाया था। कल मैंने 5 बातें कही थी। पहली बात क्या थी? सेट योर विजन। अपनी रोया को, अपनी विजन को, अपने टारगेट को, अपने गोल को सेट करना है। तो पहला गोल किस चीज का है? आपका अपना। दूसरा गोल, तीसरी विजन, दूसरी विजन क्या है? रोया, आपका खानदान। आपकी खानदानी विजन क्या है? मेरी खानदानी विजन पता क्या थी? मेरी बीवी यहां मीटिंग लीड कर रही थी, मेरी बेटी उस क्वायर के अंदर गा रही थी और मेरा बेटा यहां बैठा तबला बजा रहा था और मैं आपके सामने कलाम सुना रहा हूं। ये खानदानी विजन है। तो मैंने तो नहीं इनको कहा था कि आप ये काम करो ना, मैंने इसको यास्मीन से कहा था कि आप मीटिंग लीड करना। लेकिन जो कुछ मैं चाहता था, उस विजन का आगाज मैंने कल नहीं किया, बल्कि पिछले सालों में किया था। कामयाबी के लिए, किसी भी कामयाबी के लिए 10 बातों का जिंदगी में होना जरूर है। 2-4 तो मैं आपको अभी बता देता हूं, बाकी अपने खुद फाइंड आउट करनी है। बाकियों का मुझे पता है लेकिन मैं बताऊंगा नहीं। सारी दुनिया, सेकुलर लोग, काउंसलर, टीचर, मोटिवेशनल स्पीकर्स, इस बात की टीचिंग, इस बात की स्पीचेस, इस बात का बयान कर रहे हैं, आप कैसे कामयाब हो सकते हैं, आपका खानदान कैसे कामयाब हो सकता है। मगर मैं आपको 2 बातें ऐसी बताना चाहता हूं जो आपकी, ईमानदारों की, मसीहों की, कलीसिया की कामयाबी है। 2 बातें। वैसे 10 बातें जिंदगी में होना जरूरी है। कामयाब होने के लिए आप 10 बातें अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें, आप कामयाब हो सकते हैं। क्योंकि मैंने उन 10 बातों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया है और उन्हीं 10 बातों पे मैंने डिसीजन किए हैं। और उन्हीं 10 बातों पे सबसे पहली बात, कल मैंने कहा था, कल मैं एक एग्जाम्पल दे रहा था, एक बंदा जिसकी आंख का ऑपरेशन हुआ था और डॉक्टर ने उसको मना किया था कि आपने झुकना नहीं है
वजन नहीं उठाना। अगर आप झुके वजन उठाया तो आपकी आंख पर वजन पड़ने से आपके जो स्टिचेस हैं ये खुल सकते हैं और आपकी आंख दोबारा खराब हो सकती है। उसने कहा मैं नमाज पढ़ता हूं, उसने कहा आप नमाज भी नहीं पढ़ सकते। और जब उसने नमाज छोड़ दी तो जितने दिन उसकी आंख ठीक नहीं हुई, उसने नमाज अदा नहीं की, तब तक उसने खाना पीना छोड़ दिया। शुरू हो जाती है आपकी कामयाबी इन बातों से शुरू हो जाती है। जो रिस्क, जो कुछ आपके पास मौजूद है, जो कुछ खुदा ने आपको दिया है, जो कुछ आपके हाथ में है, जो कुछ आपके कंट्रोल में है, उसकी शुक्रगुजारी करना शुरू कीजिए। जिस वक्त, जिस लम्हे आप उन चीजों की शुक्रगुजारी करना शुरू करते हैं, शुक्रगुजार होते हैं, शुक्रगुजारी करते हैं, तो आप अपनी फतह का ऐलान करते हैं। जब आप शुक्रगुजारी करते हैं, आप अपनी फतह का ऐलान करते हैं। और जो चीजें आपके पास नहीं है उनकी भी शुक्रगुजारी करना शुरू कीजिए। वो आपके लिए वजूद में आना शुरू हो जाएगी, वो आपके लिए बनना शुरू हो जाएंगी, वो आपके लिए क्रिएट होना शुरू हो जाएगी, वो आपके लिए मयस्सर होना शुरू हो जाएंगी। जो चीजें हैं उनके लिए क्या करना है, तो जो चीजें नहीं उनके लिए क्या करना है, शुक्रगुजारी। ये पहली बात है। अगर आप अपनी जिंदगी के अंदर, मैंने कहा कितनी बातें को आप लॉक कर लें, अगर आप एक महीने में एक बात को भी इख्तियार करें तो मैं एक साल में कितनी कर सकते हैं। तो कितनी बातों की जरूरत है, यानी कि आप 10वें महीने तक कामयाबी के आखिरी जीने पर होंगे, कामयाबी के आखिरी सीढ़ी पर होंगे, कामयाबी के आखिरी स्टेप पर होंगे। कितने महीनों के बाद? अगर हर महीने आप एक बात को अपनी जात का, अपनी जिंदगी का हिस्सा बना ले, तो पहली बात क्या है, तो फिर हर वक्त क्या करना है, किस चीज के लिए, जो कुछ आपके पास, जो कुछ आपके पास उसके लिए। तो जब आप शुक्रगुजारी करना शुरू होते हैं अपनी फतह का, अपनी कामयाबी का, करते हैं आमीन। तो जब आप ऐलान करते हैं कि मैं फतहमंद हो गया हूं, मैंने फतह पा ली है, तो फिर लोग क्या समझते हैं, क्या फतह, आमीन। दूसरी बात, अगर आप मसीही हैं, यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, तो यीशु मसीह की पहली बात जो थी, पहली क्वालिटी जो थी, उसने सारी चीजों को बर्दाश्त किया था। ये दूसरी बात है आपकी कामयाबी की। पहली बात क्या थी, दूसरी बात क्या है, जिस इंसान की जिंदगी में, चाहे वह मसीह है चाहे गैर मसीह है, अगर आप ईमानदार हैं तो ये आपकी जात का, आपकी जिंदगी का हिस्सा होनी चाहिए। यीशु मसीह ने सबसे पहला काम क्या किया था, बर्दाश्त। 10 बातों में कितनी बातें आपको मिल गई, 2। पहली बात क्या है, दूसरी बात क्या है, बर्दाश्त। तीसरी बात हसद। हसद आपकी जिंदगी को कई साल पीछे ले जाता है। आज कौन सा दिन है, फर्स्ट डे। आइए ना 21वां बाब और उसकी पहली आयत को हम पढ़ते हैं। लेकिन इन बातों के बाद यीशु ने फिर अपने आप को तिब्रियास की झील के किनारे शागिर्दों पर जाहिर किया, और इस तरह जाहिर किया, पतरस और तोमा जो त्वाम कहलाता है, और नतनेल जो काना गलील का था, और जब्दी के बेटे और उसके शागिर्दों में से 2 और शख्स जमा थे।
शमौन पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली के शिकार को जाता हूं। उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। वो निकलकर कश्ती पर सवार हुए, मगर उस रात कुछ ना पकड़ा। और सुबह होते ही यीशु किनारे पर खड़ा हुआ। शागिर्दों ने कलाम का पाया आप लोगों के पास? ये हवाला निकाला आपने? आगे जो मैं पढ़ रहा हूं इसको जरा पढ़ना है आपने। जो मैं पढ़ रहा हूं ये नहीं, जहां पे मैं रुकूंगा उससे आगे आपने पढ़ना है। और सुबह होते ही यीशु किनारे पर खड़ा हुआ, मगर शागिर्दों ने, आगे पढ़े, शागिर्दों ने ना पहचाना कि ये, वाह, शागिर्दों ने ना पहचाना कि ये यीशु है। ये यीशु मसीह के जी उठने के बाद फतह का दिन था। और शागिर्द वापस उसी हाल में, उसी काम में, उसी बिजनेस में, उसी जिंदगी की दौड़ में, उसी मैराथन रेस में वापस लौट के। पतरस कहां से आया था? मछलियां पकड़ते हुए। बाकी शागिर्द कहां से आए थे? मछलियां पकड़ते हुए। तो वापस कहां चले गए हैं? फतहबंदी के बाद वो वापस उसी जगह चले गए। मगर यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ, उनके पास किनारे पर, मगर उन्होंने ना पहचाना, क्योंकि वापस उसी जगह, उसी काम, उसी बिजनेस, उसी दौड़ में वापस लौट गए। मगर उन्होंने ना पहचाना कि ये यीशु है। मगर मैं बताना चाहता हूं, यीशु के वापस उस कश्ती में आने, उनके पास किनारे पर खड़े होने का मतलब है कि फिर वही जाल जो जिसको वो नहीं मार सके, वही मछलियां जो नहीं पकड़ सकते, उनके लिए मछलियां भी तैयार हैं, फतह भी तैयार है, जिंदगी भी तैयार है, और सब कुछ उनके लिए तैयार था। सिर्फ जरूरत किस बात की थी? यीशु को पहचानने की। जैसे ही उन्होंने यीशु को पहचान लिया, जैसे ही उनको पता चल गया कि ये यीशु है, जैसे ही उन्होंने इस बात को जान लिया, जैसे यह खबर उनकी जिंदगी में आई कि यीशु किनारे पर खड़ा है, I want to tell you, यीशु आपके किनारे पर खड़ा है। वो जी उठा है और आपके किनारे पर खड़ा है। और करना क्या है? आपने अपनी जिंदगी की कश्ती में उसको उतार लेना है, ताकि लिखा कि तू साल को अपने लुत्फ का ताज पहनाता है। अगर आपका कोई ताज छीन ना ले तो जरूरी है कि जो यीशु आपकी कश्ती के, आपकी दरिया के, आपके घराने के, आपके खानदान के किनारे पर खड़ा है, उसको अपनी जात का, अपने खानदान का, अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए, अपनी जिंदगी में ले लीजिए, ताकि तेरा ताज कोई छीन ना ले। तेरा ताज कोई छीन ना ले। मैं कलाम मुकद्दस के अंदर जो इस साल की जो हमारी मरकजी आयत है, हम उसकी तरफ बढ़ते हैं। और मैं एक हवाला आपके सामने रखना चाहता हूं। खुदा के कलाम में लिखा है, पहला दानिएल उसकी 17वीं आयत। तब खुदा ने उन चारों जवानों को मार्फत
और हर तरह की हिकमत और इल्म से में महारत बख्शी। कितनी बातें हुई हैं? कितनी बातें हुई हैं? फिर से, तब खुदा ने उन चारों जवानों को मार्फत, हर तरह की हिकमत और इल्म में महारत, लिखा है, और दानियल हर तरह की रोया और ख्वाब में सभी फहम था। 4 बातें, मार्फत, हिकमत, इल्म में महारत, रोया और ख्वाब। ये खुदा ने उन चारों जवानों को बख्शी। वो जवान कौन थे? सदरक, मिशक और अबदनगो और दानियेल। मैं इसमें पढ़ रहा था, यह इस साल की हमारी मरकजी आयत है। खुदा ने उन चारों जवानों को मार्फत, हिकमत, इल्म में महारत और रोया और ख्वाब में फहम बख्शा। जब मैं इसको पढ़ रहा था तो कलाम मुकद्दस में लिखा है, अगर हम दानियल पहला बाब उसकी पहली आयत को पढ़ते, लिखा है, शाह यहूदा याहुकीम की सल्तनत के 3रे साल में शाह बाबल नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर चढ़ाई करके उसका मुहासरा किया। और आगे लिखा, और खुदावंद ने शाह याहुकीम को और खुदा के घर के बाज ज़रूफ को उसके हवाला कर दिया और वो उनको सुनार की सरजमीन में अपने बुत खाना में ले गया। चुनाचे उसने ज़रूफ को अपने बुत के खजाना में दाखिल किया। शाह यहूदा का मतलब, यहूदा का बादशाह, शाह का मतलब बादशाह, और यहूदा का मतलब, शाह यहूदा का मतलब यहूदा का बादशाह। और बादशाह की पहचान होती है कि उसके सर पर, वाह, उसके सर पर क्या होता है? ताज। तो अपने साल को लुत्फ का ताज पहनाता है, और बादशाह की पहचान है कि उसके सर पर ताज होता है। और शाह यहूदा याहुकीम यहूदा का बादशाह, और जो यहूदा का बादशाह होने का मतलब होता था कि जैसे इस वक्त के अंदर अमेरिका का बादशाह है, पावरफुल बादशाह है, यहूदा का बादशाह होने का मतलब ताकतवर, पावरफुल, जोरावर बादशाह है। तमाम सल्तनत, तमाम ममालिक के लोग उसकी रिस्पेक्ट और ऑनर करते थे, क्योंकि यरूशलेम यहूदा में था और नासरत भी यहूदा का शहर था। इसलिए कलाम कहता है, यहूदा के शहर के ताल्लुक से तू हरगिज दूसरों से छोटा नहीं। और यहूदा का बादशाह याहुकीम, उसकी सल्तनत के 3रे साल नबूकदनेस्सर ने चढ़ाई की, उस बादशाह को कैद कर लिया, सील कर लिया, गुलाम बना लिया, और गुलाम बनाकर अपने साथ ले गया। और उसके साथ जो हैकल के बर्तन थे उनको भी अपने साथ ले गया, और उसकी सल्तनत के चंद अहम जोरावर नौजवानों को भी अपने साथ ले गया। उनमें से दानियल, सदरक, मिशक और अबदनगो शामिल थे। लिखा, और खुदा ने उन चारों जवानों को जो असीर होकर, गुलाम होकर शाह यहूदा याहुकीम के साथ आए थे, यहूदा में से गुलाम हो गए थे, खुदा ने उन चारों जवानों को हिकमत, मार्फत, इल्म में महारत और ख्वाब और रोया में फहम बख्शा। मैं सोच रहा था, जिसके सर पर ताज था, जो बादशाह था, पहली बात खुदा ने उसको कैद क्यों होने दिया?
दूसरी बात, वो यहूदा का बादशाह था इतना जोरावर, वो जोरावर बादशाह क्यों कैद हुआ? तीसरी बात, और खुदा ने अपनी हैकल, अपने घर के उन बर्तनों को जो खुदा के लिए, जो पकीज़गी के लिए, खुदा की शान के लिए इस्तेमाल होते थे, खुदा ने उनको भी उनके हवाले कर दिया। क्यों? देखो, खुदा को अपने घर की भी कोई बात नहीं नजर आई, खुदा ने उसको भी होने दिया, खुदा ने बादशाह को भी कैद में होने दिया, खुदा ने उस शहर के नौजवानों को भी होने दिया, मगर खुदा ने इन चारों जवानों को हिकमत, फहम, इल्म में महारत, मार्फत, ख्वाब और रोया में फहम बख्शा। क्यों? बादशाह को क्यों नहीं बख्शा कि वो बचा सके? और जो उसके बाप दादा ने किया, जो उसके बाप दादा ने किया, जो शाह यहूदा यहूकीम के बाप दादा ने किया, उसी के मुताबिक उसने भी खुदावंद की नजर में बदी की। जो उसके बाप दादा ने किया, जो उसके बड़ों ने किया, उसने उनसे बढ़कर किया, जो खुदा की नजर में बदी थी, बुरा था। और खुदा ने उन नौजवानों को जो उसी के साथ गुलाम थे, हिकमत, कैद के अंदर भी खुदा ने किसी चीज का लिहाज किया है? कलाम फरमाता है, दाऊद कहता है, तू अपने साल को अपने लुत्फ का ताज पहनाता है, और जिस के सर पर ताज होता है वो दूसरों से, और लुत्फ का मतलब खुशहाली, शादमानी, फतह, कामयाबी। यह साल ईमानदारों के लिए, कलीसिया के लिए, मसीहों के लिए फतह मंदी का साल है, रेस्क्यू का साल है, कामयाबी का साल है, अपनी स्पीड अप होने का साल है, अपनी स्पीड इंक्रीज करने का साल है।